So now is the nuclear physics, or nuclear physics में जो पहला टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। नाउ रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। नाउ हमारे पास रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? अगर एक एलिमेंट की एटम की एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, सो दैट इज़ अनस्टेबल एलिमेंट। सो वो क्या करेगी? स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगी? वो पार्टिकल रिलीज करेगी, वो रेडिएशन रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, और अल्फा पार्टिकल और बीटा इमिशन, ये तीनों इमिशन करेगी, अल्फा बीटा और गामा इमिशन करेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो इस फिनोमेना को और उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस होल फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नाउ हमारे पास कितनी इमिशन होती है? थ्री टाइप्स ऑफ इमिशन, अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ अल्फा में क्या होता है? सो बेसिकली अल्फा इज अ हीलियम एटम से, ये हीलियम में क्या होती है? फोर टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन होती है। सो एटॉमिक मास इसका 4, एटॉमिक नंबर 2 होती है। सो द सेम इज अल्फा पार्टिकल, इसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होती है। सो इसकी एटॉमिक मास क्या हो गई? 4 हो गई, और एटॉमिक नंबर, सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम एटम एंड सेम इज एटॉमिक नंबर 2। अब 2 प्रोटॉन है, सो ऑब्वियसली इसके पर चार्ज क्या होगा? +2 चार्ज होगा इसके पास। अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। तो क्या होगा? अगर एक एलिमेंट अल्फा रेडिएशन करेगी, सो उसकी एटॉमिक मास में 4 डिग्रीज आएगी और एटॉमिक नंबर में 2 डिग्रीज आएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2 प्रोटॉन चली गई, सो उससे Z-2 हो गई, और 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन चली गई। सो एटॉमिक मास क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन चली गई, सो A-4 हो गई। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा इमिशन। नाउ इसके बाद हमारे पास है बीटा इमिशन और फिर गामा इमिशन। सो बीटा डीके इज ऑब्वियस बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, एक में है पॉजिटिव बीटा डीके और एक है नेगेटिव बीटा डीके। सो पॉजिटिव बीटा डीके में एक्चुअली ये होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है। सो जिस एलिमेंट के पास ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो और वो स्टेबिलिटी चाहती है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की को इक्वलाइज करना चाहती है, सो वो क्या करती है? वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करती है। और वो किस तरह कन्वर्ट होती है? सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाती है प्रोटॉन में, और देखो न्यूट्रॉन क्या न्यूट्रल एलिमेंट है, सही है। सो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। सो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाती है, एक प्रोटॉन इमिट हो जाती है, और इसके साथ एक एंट्री न्यूट्रिनो, सही है। सो ये 3 पार्टिकल रिलीज हो जाती है। सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाती है प्रोटॉन में। ना अब इसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसी है? सो प्रोटॉन में इंक्रीज आ गई नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो एटॉमिक नंबर हो इंक्रीज हो जाएगी, सो Z+1 हो जाएगी, सही है। और अब हमारे पास न्यूट्रॉन तो चली गई, लेकिन उसकी जगह प्रोटॉन आ गई। सो एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो अगर न्यूट्रॉन चली गई, सो हमारे पास प्रोटॉन ने उसको रिप्लेस कर दिया, सो एटॉमिक मास वही सेम रहेगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन एटॉमिक मास। सो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है, Z। सो दिस इज Z। सो क्या हो जाएगी? ए अपनी जगह रहेगी और Z+1 हो जाएगी। ओनली इन बीटा नेगेटिव डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाती है। बाकी बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिटिव बीटा और अल्फा पार्टिकल में दोनों में एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाती है, सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अब पॉजिटिव बीटा डीके इज द इनवर्स ऑफ नेगेटिव। उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाती है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में, सही है। अब यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, सही है। सो क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे जो हो वो राइट साइड में भी वही होगा। अच्छा, सो द सेम यहाँ पर भी वो केस है कि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि द प्रोटॉन इज रिप्लेस बाय न्यूट्रॉन, सही है। और एटॉमिक नंबर में क्या होगा? एक प्रोटॉन जो चली गई वो न्यूट्रॉन में तब्दील हो गई, सो Z-1 हो जाएगी। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? दैट इज एटॉमिक मास रिमेन सेम एंड Z-1 हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटॉन चली गई, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गई न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट इज गामा इमिशन, सही है। सो गामा डीके में क्या होता है? या गामा इमिशन, उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी कोई पता रहती है ना, न्यूट्रॉन रहती है ना, न्यूट्रॉन रहती है ना, न्यूट्रॉन रहती है ना, न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ओनली गामा रेज विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है। सो वो रिलीज हो जाती है, और उसमें जो एलिमेंट की एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। सो इस तरह इसमें वो अपने आप को स्टेबल करता है, एनर्जी कम करता है, एनर्जी कम करने के लिए वो गामा रेडिएशन रिलीज करती है ना। अब हमारे पास एक दो तीन और पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के। पेनिट्रेशन, सो पेनिट्रेशन मोस्टली देखो, पेनिट्रेशन
मोस्टली वो करेगी जो हेवी हो, जिसके पास चार्ज भी हो। सो हमारे पास अल्फा बीटा में कौन सा हेवी है? सो अल्फा इज मोर हेवी, सो अल्फा ज़्यादा पेनिट्रेशन करेगी, सही है। उसके पास अब उसके बाद बीटा और फिर गामा। और पेनिट्रेशन हो गई, सॉरी सॉरी, मैं आयनाइजेशन से कंफ्यूज हो गया, ये आयनाइजेशन के लिए है, सही है। आयनाइजेशन वो करेगी, वो ज़्यादा करेगी जो हेवी हो, जिसके पास चार्ज भी हो। सो अल्फा करेगी, बीटा करेगी ज़्यादा, उसके बाद बीटा करेगी, उसके बाद गामा करेगी। अब पेनिट्रेशन में इनवर्स है, जो लेस हेवी हो वो सबसे ज़्यादा मोर पेनिट्रेट करेगी, और जिसके पास चार्ज भी नहीं हो। सो गामा के पास चार्ज भी नहीं है और उसके मास भी बहुत कम है। सो करेगी अल्फा, करेगी अल्फा, करेगी अल्फा, सॉरी गामा, एंड गामा 10/4 करेगी पेनिट्रेशन मोर देन, ये 100 टाइम मोर देन पेनिट्रेशन करती है बीटा के, और अल्फा के 10/4 टाइम करती है, सही है। सो ये बीटा की 10/2 करती है, और बीटा 100 टाइम या 10/2 टाइम मोर पेनिट्रेशन करती है देन अल्फा, सही है। गामा 100 टाइम मोर पेनिट्रेशन देन बीटा, और बीटा 100 टाइम मोर पेनिट्रेशन देन अल्फा। और बाकी वो स्पेक्ट्रम आ गई। सो अल्फा होगी वो लाइन स्पेक्ट्रम, और बाकी जो ये दो है बीटा और गामा, सो दी दे गिव्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब और इसमें कुछ नहीं है। come to MCQs. So the first one is which of the following is correct equation for beta positive beta emission, सही है। अच्छा, सो पॉजिटिव बीटा एमिशन में क्या होती है? मैंने आपको कहा कि क्या हो जाती है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाती है न्यूट्रॉन में, और पॉजिट्रॉन रिलीज हो जाती है, और प्लस उसके साथ न्यूट्रिनो। सो हमारे पास एक पॉजिट्रॉन आ गई, एक न्यूट्रिनो आ गई, और साथ में एनर्जी, और क्या हो जाती है Z-1, सही है, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाती है और न्यूट्रॉन में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंज आ जाती है Z-1। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉजिटिव, आई थिंक एमसीक्यू से रिपीट हुई है। सो क्या होता है? प्रोटॉन रिलीज होती है, अच्छा रिपीट नहीं हुई है। प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाती है बीटा पॉजिटिव में, न्यूट्रॉन में, सही है, न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, और न्यूट्रिनो में। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर इक्वेशन शोज इलेक्ट्रॉन मिसिंग। सो हमारे पास क्या हो रहा है? Z+1 हो रहा है, सही है। एटॉमिक नंबर 6 से 7 तक इंक्रीज हो गई, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गई। सो ये क्या है? नेगेटिव बीटा डीके, और नेगेटिव बीटा डीके में क्या होगा? Z+1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और उसके साथ न्यूट्रिनो रिलीज होगा, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, सही सॉरी सही। पॉजिटिव डीके में न्यूट्रिनो रिलीज होता है, और नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट इज द which when nucleus decay through बीटा नेगेटिव इमिशन। सो बीटा नेगेटिव इमिशन में क्या होता है, या नेगेटिव बीटा इमिशन, तो उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाती है, Z+1 हो जाती है, सही है। द न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव प्रोसेस द मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड। सो मास नंबर बीटा में तो अनचेंज, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव, दोनों बीटा डीके में मास नंबर रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी मास रिमेन सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो तो इफेक्ट करती है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। सो ऑल ऑफ दिस नाउ कंप्लीट द रिएक्शन। सो हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास हो रहा है Z+1, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है। सो ये क्या है? दिस इज नेगेटिव बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्लस N2 न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द रेडियम व्हेन दिस इंटीग्रेट इनटू R46 टू कॉज द एमिशन ऑफ। अच्छा, हमारे पास क्या हो रही है? A-4, सही है। हमारे पास एटॉमिक मास में 4 डिग्रीज आ रही है, और एटॉमिक नंबर में 2। सो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? ये दैट इज द अल्फा रेडिएशन। अल्फा में क्या होता है? A-4 हीलियम एटम रिलीज हो जाती है, सही है। सो एटॉमिक मास में 4 डिग्रीज आएगी, एटॉमिक नंबर में 2। A nucleus with Z92 emits the following a sequence of alpha alpha beta negative beta positive beta alpha alpha। अच्छा, सो ये इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं है, सही है। हमारे पास एटॉमिक नंबर है 92। नाउ हमने फाइंड करनी है द रिजल्टेंट न्यूक्लियस की एटॉमिक नंबर। हमारे पास क्या है? 5 अल्फा एमिशन हो रही है, 5 अल्फा। सो 5 एक अल्फा में क्या होता है? Z-2, सही है। Z क्या? -2 इसमें डिग्रीज आ रही है। सो 10 में क्या हो, 5 में क्या होगा? 5 अल्फा में, सो -10 हो जाएगी, सही है। अब बीटा नेगेटिव है, सो बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा था? Z+1 हो रहा था, सही है। प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन क्या प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। सो हमारे पास एटॉमिक नंबर में +1 इंक्रीज आ रहा था, फिर नेगेटिव डीके है। सो +1 हो गई अल्फा के लिए, -2 हो गई नेक्स्ट। और फिर पॉजिटिव बीटा डीके है, सो पॉजिटिव में भी -1 हो जाएगी, और फिर अगेन अल्फा है, सो -2। नाउ अब इसको कर लेते हैं +2, और ये +2 और -2 कैंसिल, ये -1 है, सो -1 -2 इज, एंड -10 इज -13, सही है। सो हमारे पास पहले क्या थी? 92 एटॉमिक नंबर थी, अब 92 -13, सो क्या आएगी? रिजल्ट न्यूक्लियस विल हैव एटॉमिक नंबर 79। 92 से 13 माइनस करें, सो 79।
Next is the particle was ejected from the nucleus of an atom in a radioactive decay and the atomic number of the particle is increased. The particle was probably, so atomic number किस में increase हो जाता है? Beta positive, sorry, negative beta decay में. So that was a beta particle. Neon nucleus after observing the energy decays into alpha particle and unknown nucleus. The unknown nucleus is, अच्छा, सो देखो हमारे पास एलिमेंट जो होती है वो किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी डेट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. सो हमारे पास नियॉन की एटॉमिक नंबर क्या है 10 है. सही है. अब हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गई. तो इसका क्या मतलब है, एक अल्फा पार्टिकल में Z-2 हो रही थी. सो 2 अल्फा पार्टिकल में Z-4 हो जाएगी और Z क्या है हमारे पास 10 है. सो 10-4 विल बी 6. तो हमारे पास किस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 6 है, डेट इज कार्बन 6. emits an alpha particle. The number of proton in the resulting atom is, so alpha particle में क्या होता है यार, -2 हो जाती है. सही है. Z-2. So from 86 to that will be 84. The first artificial radioactive substances was made by bombarding aluminium with alpha particle. This phosphorus. F15. What was made? What was the byproduct of this reaction? अच्छा. सो अब हमारे पास अल्फा पार्टिकल इस पे बम्बार्ड हो गई. सही है. सो Z-2 से, सॉरी, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम एटम है. सही है. सो इस पर अगर बम्बार्ड हो गई, सो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया. सो एटॉमिक नंबर फ्रॉम 13 to 15 हो गई. उसके पास 2 प्रोटॉन आ गई. अब उसके अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास जस्ट 3 इंक्रीज हो गई. सही है. सो इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 प्रोटॉन आ गई और 1 न्यूट्रॉन आ गई और बाकी रह गई क्या, 1 न्यूट्रॉन. सो द बाई प्रोडक्ट इज अ न्यूट्रॉन. Next is an alpha particle is emitted from radium. What is the mass and atomic number of the daughter nuclei? So क्या होगा, atomic mass में 4 डिक्रीज आएगी from 2 to 6 to 2 to 2 and atomic number में -2 Z-2 हो जाएगी. So this is 80 from 88 to 86 and from 2 to 6 to 2 to 2. That is option C. Which of the following nuclear equation is the correct? So अब न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है और दोनों साइड पे देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है. सो जो बैलेंस होगा वो ठीक होगा. अब अगर हम पहले वाले को देख ले, सो यहाँ पर हमारे पास 92 एटॉमिक नंबर है. सही है. यहाँ पर भी 82 एटॉमिक नंबर है. बिल्कुल करेक्ट. ऊपर 235 है, नीचे 236 है, लेकिन यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन का एडिशन हुआ है. सो एटॉमिक मास 1 इंक्रीज हो गई. सो पहला वाला तो बिल्कुल सही है. आई थिंक पहला वाला है. दूसरा अगर हम देखें यूरेनियम है, सो ये 235 और 92 हो गई. अब 1 न्यूट्रॉन ऐड हो रही है. सो फ्रॉम 235 to 236. लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है. सो 91 + 1 90 + 1 91 हो गई और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 92 है. सो ये बैलेंस नहीं है. सो बी भी गलत है और बाकी भी आई गेस गलत होगी. A nucleoid decays a new nucleoid by 2 alpha emission. Nucleoid S is, हमारे पास 2 अल्फा इमिशन हो रही है. नाउ अब हमारे पास क्या होगी, एटॉमिक मास में अल्फा, एक अल्फा इमिशन में क्या होती है A-4. सो 2 में क्या होगी A-8. सो फ्रॉम 220 टू 220 से अगर हम 8 माइनस करें, सो ये 212 पे आ जाएगा. नाउ हम अगर एटॉमिक नंबर को देखें, सो Z-2 एक इमिशन में होता है Z-4. सो फ्रॉम 86 to 82 बन जाएगी. सो ऑप्शन बी. When alpha particle is emitted by radium, the daughter nuclei is radon. The mass number and charge number of which will be, so एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास इमिट हो रही है. सो रेडॉन का क्या आएगा, एटॉमिक मास फ्रॉम 2 to 6 to 2 to 2 बन जाएगा. सही है. और एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगी. सो फ्रॉम 88 to 86. ऑप्शन बी 86 and 2 to 2. Zirconium nucleus is a beta emitter. The product nucleus is also a beta emitter, negative beta emitter. सही है. Negative beta emitter. What is the final resulting the nucleus of these two nucleus? सो हमारे पास zirconium में क्या हो रहा था, 2 बीटा, हमारे पास एक बीटा इमिशन हो गई. अब उसके बाद एक प्रोडक्ट आ गई, उसमें अगेन बीटा नेगेटिव इमिशन हो गई. और हमारे पास जो रिजल्ट न्यूक्लियस है, तो वो क्या इमिशन हो रही है. सही है. नेगेटिव बीटा. और उसमें क्या होता है नेगेटिव बीटा में, Z-1 हो जाती है. सही है. नहीं, Z+1 हो जाती है. सो हमारे पास क्या हो जाएगी, Z+2 हो जाएगी 2 इमिशन में. एंड डेट इज फ्रॉम 40 to 42, which is option B. And the atomic mass remains the same. Next is a nucleoid having excess number of neutron decay through. So जिसके पास number of neutron ज़्यादा हो तो वो क्या करेगी, उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगी. एंड क्या होगी, नेगेटिव बीटा इमिशन होगी, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी और एंट्री न्यूट्रिनो. Next is the nucleus with mass number n atomic number z undergoes beta negative decay. The mass number and atomic number respectively of the daughter nucleus are. So basically beta negative decay की representation है. So उसमें क्या होगा, atomic mass remains the same and atomic number increases by 1, Z+1. So particle was ejected from the nucleus of an atom in a radioactive decay and atomic number of the atom increase. The particle was probably, so just atomic number में increase आ रही है. So वो क्या है, that is a beta particle. सही है. और कौन सी बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव बीटा इमिशन हो रही है यहाँ पर. सही है.
न्यूक्लाइड्स हैविंग एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन डीके थ्रू, सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो तो फिर पॉजिटिव बीटा एमिशन करेगी, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, positron and neutrino. The isotopes that decay through negative beta emission to produce CD111 is, so negative beta emission में क्या होती है, atomic number increase by 1, so from 48 to 49 and the atomic mass remains same. The force responsible for negative beta decay is weak force. Next is in the nuclear reaction नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस एक्स, द पार्टिकल एक्स इज, सो हमारे पास क्या हो रही है, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड दैट हैपेंस इन नेगेटिव बीटा डीके, और उसके साथ क्या रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, सो इलेक्ट्रॉन, द नेक्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू बोरान प्लस, तो हमारे पास एक्चुअली पॉजिटिव बीटा डीके हो रही है और हमारे पास एटॉमिक नंबर में 1 डिक्रीज आ गई और नेक्स्ट पॉजिट्रॉन हमारे पास रिलीज हो जाएगी। व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम लेट द मास नंबर एंड चार्ज नंबर ऑफ दिस विल फॉर्म इज, सो बीटा पार्टिकल में क्या होती है, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम एंड द एटॉमिक मास रिमेन सेम एंड द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड दैट इज 83। अच्छा, व्हेन लेट एमिट्स अ बीटा नेगेटिव बीटा पार्टिकल द रिजल्टेंट इज, सो नेगेटिव बीटा में क्या होता है, फ्रॉम 81 टू 82 z + 1 हो जाएगी, यूरेनियम 238 डिकेज टू थोरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके।